आपने अपने बच्चे का सरनेम नहीं लिखा और ना ही उसके फादर का नाम कहीं मेंशन किया। आ, वो दरअसल मैम मैं सिंगल पेरेंट हूँ, इसलिए मैंने सोचा। ओह, तो आप अकेले अपने बेटे के स्टडीज के एक्सपेंस कैसे मैनेज करेंगी? आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें, आई एम अ वर्किंग मदर, मेरा अपना स्टार्टअप है। आई एम सॉरी, एक्चुअली हमारे स्कूल में क्लासेस की क्वांटिटी लिमिटेड है, हम एक एवरेज से ज़्यादा बच्चे नहीं ले सकते। मैम आई अंडरस्टैंड, मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, बट कोई तो तरीका होगा। आई एम श्योर देयर इज अ प्रोसेस। आपको वेट करना होगा। आप फॉर्म ले जाएं, हमारे पास वेटिंग लिस्ट में और भी बच्चे हैं। थैंक यू मैम। चलो शानी, लेट्स गो। थैंक यू। कम ऑन शानी, लेट्स गो। आप ठीक हो? क्या कर रहे थे आप? इधर आओ। ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? दिखाओ मुझे। आप ठीक हो? किरण, उसको क्यों डांट रही है? उसकी क्या गलती है? आप ठीक हो? थैंक यू मोइस, तुम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। किरण, कैसे ना आता? इंसाफ से भी तो मिलना था ना, तारुफ भी तो करवाना था इन्हें। हेलो शानी, आई एम मोइस। Hello, Moise uncle. I am Shani. नाइस टू मीट यू शानी, टू सी यू। थैंक यू मोइस, तुमने तो इसे बचा लिया। मैंने इसे नहीं बचाया कभी, क्योंकि उल्टा इसने मुझे बचाया, बहुत सी उलझनों से, बहुत से खदशों से। किरण, मैंने गले लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी अपने बहुत प्यारे को, बहुत अपने को गले लगा लिया। किरण, मुझे अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई एम क्लियर। अब शानी, आप मुझे ये बताओ कि आप मोइज अंकल के साथ जाके आइसक्रीम खाना चाहोगे? कौन सी आइसक्रीम खाओगे? Chocolate. चॉकलेट? ठीक है, लेट्स गो। मोइस, फिर कभी सही, आज हमें घर पहुंचना होगा। किरण, क्या हो गया? तुम खुद को मजबूत रखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो, ही सेफ, कुछ नहीं हुआ उसे। मैं किन अल्फाज में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे शर्मिंदा मत करो। चलो, मैं समझता हूँ। अच्छा शानी, एक काम करते हैं कि अभी आपको मामा के साथ जाना होगा, लेकिन हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम ढेर सारी आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? Promise? प्रॉमिस। चलें, अंकल को बाय कहो। Bye. हाफिज। जान निकाल दी आपने मेरी। कोई भागता है इस तरह रोड के ऊपर? आ रही हूं। कौन है? ये किसने दिए हैं? अंकल ने। कौन से अंकल? वही जो हमें स्कूल के बाहर मिले थे। शानी, मैंने आपको गेट पे जाने से मना किया था ना, आप क्यों गए? सॉरी मामा। ऊपर से आप ये चॉकलेट एक स्ट्रेंजर से लेकर आ गए हो शानी, वेरी बैड। लेकिन वो स्ट्रेंजर थोड़ी है, आप उन्हें जानती हैं। हाँ? हेलो। हाय। मुझे पता था कि तुम शानी पर गुस्सा कर रही हो, इसलिए मैं अंदर आ गया। मोइस तो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। इतने दिनों के बाद आए हो तुम? अंदर चलो।
कहाँ गई थी? आंटी बस वो थोड़ा काम में मसरूफ था। आप बताएं ना, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खड़े क्यों हो? बैठो ना बेटा, मैं कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। बेटा जी। तुम उसकी आदतें बिगाड़ रहे हो मोइज। मैं उसकी कोई आदत नहीं बिगाड़, बल्कि मैं तो उसे अपनी आदत डाल रहा हूं किरण, ताकि वो मुझे अपना समझे। हाँ, बस किसी की तरह स्ट्रेंजर ना समझे मुझे। मोइज ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता किरण? किरण, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। शानी का मुझसे मोहब्बत करना, तुम्हारा मुझ पे भरोसा करना, और हम तीनों का आइसक्रीम खाना। तुम्हें याद है ना, शानी से किया हुआ वादा पूरा करना है मैंने। तो इसीलिए अगर तुम उसे नहीं लेके आ सके तो मैं इसी तरह खुद आ जाऊंगा। अच्छा, वैसे तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा? स्ट्रॉबेरी। मेरा भी। क्या आइसक्रीम तो बहुत मजा किया। आपने भी ट्राई किया? तो बहुत ही प्यारा बेटा है तुम्हारा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मेरी इससे मुलाकात पहले क्यों नहीं हुई। आई नो, आई शुड हैव टोल्ड यू। मैंने कोशिश की थी लेकिन बस मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि मेरा और शानी का मिलना इसी तरह लिखा हुआ था। लेकिन तुम वहां स्कूल के बाहर क्या कर रहे थे? मुझे डैड ने बोर्ड के काम से भेजा था, इसलिए गया था। तुम एडमिशन के लिए गई थी ना वहां पर? हो गया एडमिशन? कोई इशू है तो मुझे बताओ। नहीं मोइज, मैं अब तुमसे मजीद फेवर्स नहीं ले सकती। किरण, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, तुमने जवाब नहीं दी मुझे। सब कुछ तुम्हारे सामने है। मेरा एक बेटा है। इससे मिलने के बाद भी तुम जवाब मांग रहे हो मुझसे। हाँ, इससे मिलने के बाद ही तो मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। मैं समझी नहीं। किरण, बस तुम इतना समझ लो कि शानी मुझे उतना ही अजीज होगा जितना तुम्हें। तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। मोइज, तुम्हें लगता है कि अंकल और आंटी तुम्हारा ये फैसला कबूल कर लेंगे? कबूल करना पड़ेगा उन्हें किरण। अच्छा देखो, अगर वो ना माने ना तो मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल देना मोइज। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कोई भी जंगें लड़ो। तुम्हारा ख्याल अगर दिल से निकाल देना इतना आसान होता ना किरण, तो मैं आज तुम्हारे सामने बैठ तुम्हें रिश्ता ना मांग रहा होता किरण। मेरी मंगनी ना खत्म होती, तुम्हारी शादी ना खत्म होती, यूं बरसों के बाद हम अचानक ना मिलते किरण। किरण, मुझे लगता है कि कुदरत का भी यही फैसला है जो अब पूरा होकर रहेगा। अच्छी लग रही है ना आपको? सही है, बस हंसी तो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? मूवी, पॉपकॉर्न? तुम्हारी मम्मी को देखनी थी ये फिल्म, फजूल सी। अच्छी है, मेरी फेवरेट है।
कैन आई हैव सम? हाँ श्योर बेटे, ये लो। थैंक यू। क्या बात है, बड़े खुश खुश दिख रहे हो। कुछ तो हूँ। शुक्र है बेटे। तो भाई अपनी खुशी में हमें भी शामिल कर लो। जब आपने मुझसे किरण के बेटे की बात की थी ना, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था, फैसला नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने उस ख्याल को अपने दिल से निकाल दिया मोइज। दैट्स नाइस। अब वो एक्चुअली बाबा गलत समझ रहे हैं। मैंने किरण को दिल से निकालने का नहीं, बल्कि उसको उसके बेटे के समेत अपनाने का फैसला किया है। आप लोग चाहेंगे ना किरण के घर में रिश्ता लेकर? क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ बेटे? डू यू रियलाइज कि ये सब करना इतना आसान नहीं है? मम्मी मैं फैसला कर चुका हूं, जिंदगी मैंने गुजारनी है। हाँ मोइज, जिंदगी तुमने गुजारनी है, लेकिन तुम हम दोनों की वजह से पहचाने जाते हो इस माशरे में, और इस सोसाइटी में तुम्हारी माँ का मेरा एक मकाम है, एक इज्जत है कि नहीं? बाबा आपकी इज्जत, आपका मकाम, उसका मेरी शादी से क्या लेना देना है? मेरी शादी मेरा जाती मसला है, और मैं किससे शादी करता हूं लोगों को उससे क्या फर्क पड़ता है? जब मेरी मंगनी टूटी थी तो क्या हुआ था? भूल गए थे लोग। हम किसी जंगल में नहीं रहते मोइज। हमें कैसे माशरे में रहते हैं जहां ताल्लुकात बनाकर लोगों से मिलजुल कर रहना पड़ता है, और हम जैसे लोगों की एक खास हैसियत है जिस पर लोगों की नजर होती है। यह बात मत भूलो। हाँ तो अच्छी बात है ना, मैं तो एक अच्छी मिसाल कायम कर रहा हूं, लोगों को इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। एक तलाक याफ्ता या बेवा से शादी करना है, ये तो हमारा मजहब भी इजाजत देता है हमें। बस मजहब को बीच में मत लेकर आओ। अच्छा ठीक है, नहीं लाता, लेकिन बाबा मैं किरण से ही शादी करूंगा। ठीक है मोइज, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। वो लड़की फिरोज हसन की बहू नहीं बनेगी। लेकिन मेरी बीवी तो बन सकती है ना? क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। किन सोचों में गुम है अम्मी आप? आए मैं आपका बीपी चेक करती हूँ। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करती हैं अम्मी आप? मोइज भाई ने आपको खास ताकीद की थी कि सुबह शाम अपना बीपी चेक करें, और डॉक्टर ने भी कहा था आपसे। खोकर, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। और तुम्हारे अब्बू ने भी तो मुझे फोन करके मेरी हालत भी नहीं पूछी, मेरी तबीयत का भी नहीं पूछा। बरसों की रफाकत है, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? मुझे तो कभी कभार यकीन ही नहीं आता क्यों मेरे साथ ऐसा करेंगे। अगर आपको उनकी याद आ रही है तो आप उन्हें कॉल कर लेना। एक दो बार की थी कॉल, लेकिन उनका लहजा और उनके अल्फाजों से ऐसे ही लग रहा था कि वो बात नहीं करना चाह रहे। हालांकि कसूर तो उन्हीं का था ना, फोन करके बंदा माजरत कर लेता है ना, लेकिन नहीं,
कोई माजरत ही नहीं की उन्होंने। जैसे आप उनसे नाराज है ना, वो भी हमारे यहाँ आने से हमसे खफा हो सकते हैं ना। हाँ तो उनको माफी मांगनी चाहिए थी ना, गलती उन्हीं की थी ना। तो फिर क्या किया जाए अब? वो माजरत करना नहीं चाहते, आप माफ करना नहीं चाहती, और फिर पूरा दिन उनकी फोन कॉल का इंतजार करती हैं। ऐसा तो नहीं चल सकता अम्मी। कौकब, तुम्हारे अब्बू की कॉल आ रही है। उठाए ना। हेलो। हेलो। हेलो मोइस, हेलो मम्मी। कैसे हो बेटे? आई एम सॉरी फिरोज को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप हमारी पोजीशन भी तो समझे ना। आप हमारे इकलौते बेटे हैं, हम आपके लिए बेहतरीन चाहते हैं। कोई भी अनमैरिड लड़की हम चुन सकते हैं, मिल सकती है आपके लिए। मम्मी आप लोग एक बार उससे मिल तो लें। मम्मी प्लीज आप और बाबा मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश तो करें। मेरी भी एक ही जिंदगी है जो मैं किरण के साथ गुजारना चाहता हूँ। नहीं है ये इतना आसान फैसला मोइस। अगर आप और बाबा अपना थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेना तो ये इतना मुश्किल फैसला भी नहीं है मम्मी। नहीं मानेंगे तुम्हारे बाबा। तो ठीक है, मैं भी बाबा का ही बेटा हूं। अगर वो मेरी ठीक बात नहीं मान सकते तो फिर मैं उनकी गलत बात नहीं सुनूंगा। शानी मेरा बेटा, मेरा बेटा। जब देखा नहीं था तो याद भी नहीं था, अब देख लिया है तो भूल नहीं पा रहा। क्या बात है? अबू की तबीयत ठीक नहीं है यार। ओहो, क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? नो नो, ही इज अ लॉट बेटर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी और कौकब को जाना पड़ा ना उनके पास। फिर? शानी स्कूल में है, उसे पिक करना था। अब मैं यहाँ से निकलूंगी तो 1.5 घंटा तो लग जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते, और वो परेशान हो रहा होगा ना, वहाँ छुट्टी होने वाली है। एक काम करो, तुम मोहित से पूछ लो। मोहिस को? हाँ, वो आराम से पिक कर लेगा। और तुम ही कह रही थी कि शानी उसे बहुत पसंद भी करता है। पसंद तो बहुत करता है, लेकिन इट्स अ लिटिल ऑड, अच्छा नहीं लगता। यार अब अभी अच्छा लगता है या बुरा, तुम्हें ज़रूरत है। तुम्हारी घर की चाबियाँ कहाँ हैं? वो अम्मी ने सामने वाली आंटी को दी थी। लो, तो फिर तो वो उसे आराम से पिक कर लेगा और घर ले जाएगा, और तब तक हम भी घर पहुंच जाएंगे। कम ऑन, कॉल करो। पहले स्कूल को इन्फॉर्म कर दूं कि समवन एल्स इज पिकिंग हिम अप। हेलो जी, मैं शानी की मदर बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आज उसे पिकअप नहीं कर पाऊंगी। इज इट ओके इफ माय फ्रेंड पिक्स हिम अप?
हाँ, तो स्कूल से आने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हो शानी? ड्रेस चेंज। तो फिर हम मामा के आने का वेट करते हैं। मुझे भूख लगी है। भूख लगी है आपको? अच्छा, तो क्या खाओगे आप? नूडल्स। नूडल्स? ठीक है, हम अभी ऑर्डर कर देते हैं। बल्कि नहीं, आज मैं आपको अपने हाथ से नूडल्स बना के खिलाता हूँ। ठीक है, चलो। Let's go. तो शानी, आज जो नूडल्स बने हैं ना, ओहो आज तो मजा आ जाएगा। टेस्ट करके देखते हैं। ये क्या हो रहा है? अब मैं ये सब साफ कर दूंगा, तुम बैठो ना जाके अंदर। मैं कर लूंगी साफ। शानी, व्हाट्स गोइंग ऑन? उतरे नीचे, कम ऑन, क्विकली गेट डाउन। जाए अंदर, जाकर कपड़े चेंज करें, अपना मुंह हाथ धोए, मामा आ रही हैं। क्विकली इनसाइड द रूम राइट नाउ। हाँ हाँ शानी, जाके चेंज करो। मैं भी लाओ, मैं सब यार प्लीज छोड़ो ना, मैं कर लेता हूँ। मोइस, हाँ, वो तुम्हारे मेरे क्या? मूंछों में जाकर मुंह धोकर आओ अपना। हाँ हाँ, धो लूंगा। और क्या जरूरत थी ये सब करने की? उसे स्कूल से ले आए थे, यही बहुत था। तुम्हें कितनी बार थैंक यू कहूंगी मैं? देखो, एक तो मैंने तुम्हें 1000 दफा बोला है कि मुझे ये सॉरी और थैंक यू मत बोला कर। भाई मुझे शानी अच्छा लगता है, और ये मेरा और शानी का मैटर है। तुम क्यों आ रही हो बीच में? अच्छा ठीक है भाई, मैं नहीं आती बीच में, लेकिन जाकर मुंह तो धोकर आओ। यू लुकिंग फनी। वैसे हस्ती भी अच्छी लगती है। अरे सैफ, तुम कब आए? आज जल्दी आ गए ऑफिस से? जी अम्मी, बस दिल थोड़ा उदास था। ना खैर करे। क्यों, क्या हुआ? ऑफिस पे तो सब ठीक है ना? बताओ मुझे, आप बैठे क्या हुआ? मुझे परेशान कर रहे हो तुम। बैठे बैठे। हाँ बताओ, क्या हुआ? मुझे तो परेशानी हो गई, क्या बात है? अम्मी, कुछ दिन पहले मैंने शानी को देखा। क्या शानी को? हमारे शानी को देखा? कहाँ देखा? किरण के साथ शॉपिंग मॉल में था। माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया हमें। और पता है आपको, वो मुझे बिल्कुल मेरे जैसा लगा। आपको याद है मेरी एक पिक्चर है आप में और बाबा जॉयलैंड में, हमने पिक्चर ली थी डॉजिंग कार्स वाली एरिया में। उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। अरे मैंने तो पैदा होते ही कह दिया था कि ये तो बिल्कुल ददियाल पे है। तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारे भी तो होगा। किरण से माफी मांग लो, शायद तुम्हें मिलने दे। बहुत देर हो गई है, अब शायद कुछ नहीं हो सकता।
अब क्या फायदा उदास होने का। जब वक्त था उस वक्त तो तुमने न बीवी को रोका न बच्चे का ख्याल किया। उस वक्त तुम्हारे सर पे फरियाल की मोहब्बत का भूत सवार था। इस सगी औलाद को उस मोहब्बत की भेंट चढ़ा दिया। नहीं, ये बाप तो ऐसा मत बोले, मैं पहले ही बहुत परेशान। बहुत बड़ा नुकसान कर दिया तुम, अपना भी और मेरा भी। क्या आप शानी मुझे कभी नहीं मिल पाएगा? तो कैसे लगे भाई आपको नूडल्स? मजे। मजे के? मैंने बनाए थे, अच्छे तो होने थे। बस मामा मेरा पेट भर गया। इतनी जल्दी पेट भर गया? चलो ओके, नो प्रॉब्लम। व्हाई डोंट यू गो इनसाइड एंड टेक अ नैप? आप थक गए होगे ना। ओके मामा। मेरी जान, डू यू नीड मी? मैं हेल्प कर दूं? ओके बाबा। सारे नूडल्स छोड़ दिए इसने। खाने का तो शदीद चोर है। अंकल की तबीयत कैसी है? बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मैं करता हूँ। मम्मी पापा को लेकर आऊंगा मैं बहुत जल्द। तुमने बात की उनसे? हाँ की है। नहीं माने वो। मुश्किल हो रही है उन्हें। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं मना लूंगा उन्हें। वही ऑनेस्टली मुझे भी गिल्टी फील होता है। तुम्हारे वालिदैन की मर्जी के खिलाफ जाकर मैं ये फैसला लेने का सोचना भी नहीं चाहती। किरण, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी कंजर्वेटिव सोच कब से हो गई उनकी। मोइस, तुम अगर खुद को उनकी जगह रखकर सोचो तो शायद तुम भी यही फैसला लो। माँ बाप हैं तुम्हारे, तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे ना। उन्हें मुझसे ज्यादा लोगों की फिक्र है कि लोग क्या बातें करेंगे। आई मीन सीरियसली, लोग तब क्यों बातें नहीं करते किरण, जब एक तलाक याफ्ता मर्द एक बच्चों का बाप एक अनमैरिड लड़की से शादी करता है। तुम ठीक कह रहे हो मोइस, लेकिन सैडली जिस माशरे में हम रहते हैं वहां ऐसा ही होता है। तुम्हारे वालिदैन सही हैं अपनी जगह, गलत नहीं कह रहे। लेकिन मुझे वो सही नहीं लग रहा किरण। अगर मैं उनकी जगह जाकर नहीं सोच पा रहा तो वो भी तो मेरी जगह आकर नहीं सोच रहे ना किरण। किरण देखो, मुझे इसमें सिर्फ तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। तुम्हारे लिए मैं इस सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज तुम मेरा साथ देना, बगैर किसी गिल्ट और बगैर किसी सोच के। बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो कि आपके बाबा किरण के लिए क्यों मना कर रहे हैं। नहीं भूले अपने भाई के वाक़े को, और आप समझ ही नहीं रहे हो। और किरण कोई दुनिया की आखिरी लड़की तो नहीं है कि जिसके लिए आप अपने बाबा से जिद लगा के बैठ गए हो। मम्मी देखिए,
पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि बाबा चाचू की मंगेतर को किरण के साथ क्यों मिला रहे हैं, कंपेयर क्यों कर रहे हैं आखिर उसे। आप मिली है ना किरण से? आप बताएं, किरण आपको ऐसी लड़की लगी थी जो किसी से पैसों के लिए शादी कर लेगी? मैंने ये नहीं कहा कि किरण अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपके बाबा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये किस किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है मम्मी? बाबा एक बात की जिद पकड़ के बैठ गए। देखें, प्लीज आप कुछ करें। आप लोग लेके जाएं किरण के घर में रिश्ता। बाबा, बाबा मुझे आपसे बात करनी है। अगर इसको उसी लड़की के बारे में बात करनी है तो इसको बता दो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे उसकी बात तो सुन ले, कोई भी मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा। क्या सुनूं? सुन चुका हूं ना यार सब कुछ, और ये मेरा फैसला भी जानता है। अनिका ये खामखा उस लड़की के पीछे पड़ा है, बस, और कुछ नहीं है। बाबा, बाबा प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं नहीं रह सकता किरण के बगैर। सुन लिया? बातें सुन ली आपने इनकी? ये बातें करनी थी इनको, और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं इनकी बातें सुनूं। खुदा का वास्ता यार। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा फैसला गलत है तो मैं ये साबित करूंगा कि मेरा फैसला गलत नहीं है। अगर आप लोग राजी नहीं है ना तो ये काम मैं खुद भी कर सकता हूं। शाबाश बेटा, वेरी गुड। तुमने तो उस लड़की का प्लान कामयाब ही कर दिया। वो यही तो चाहती है कि माँ बाप से तुम अलग हो, उनके साथ उलझो, और तुमने टारगेट पर जाके निशाना मारा है। वाह। एक बात कान खोलकर सुन लो मेरी, अगर तुम मेरे फैसले के खिलाफ गए तो मैं तुम्हें इस जायदाद से भी आग करूंगा और एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जाके बता देना उस लड़की को, और तुम्हें गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं कि जिस दिन तुम ये बात उसे बताओगे, एक लम्हे में तुम्हारे सामने से ऐसे गायब होगी वो तुम्हारी। किरण ऐसी लड़की नहीं है बाबा। मोइस, मोइस, जाने दो, जाने दो। अभी अकल ठिकाने आएगी ना, खुद वापस आएगा। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? रिलैक्स करो प्लीज। पूरे घर का माहौल खराब करके रख दिया इसने, मुसीबत में डाल दिया इसने। कल के लिए आई एम सॉरी। रहने दो, अब तो ये आम बात हो गई है। वैसे भी पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं हमारे बीच। छोड़ दो फरियाल, जाने भी दो। कैसे जाने दो? जब पता चला था कि मां नहीं बन सकती, कितनी रातें अकेले तकलीफ में गुजारी मैंने, लेकिन तुमसे नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी तुम परेशान हो जाओगे और मेरे साथ जागने लगोगे। फिर ऑफिस का काम कौन देखेगा? कुछ भी ठीक नहीं होगा फिर। सैफ, सैफ, मैं जानती हूँ कि तुम भी चाहते हो कि हमारी औलाद हो, तो क्यों ना हम एडॉप्शन के बारे में सोचें। फरियाल, इसकी क्या जरूरत है? तुम क्या क्या सोचती रहती हो?
सैफ, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग इस नेमत से महरूम हैं, उन्हीं के लिए अल्लाह ने ये वसीला बनाया। हम भी अडॉप्शन के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह हमारी महरूमी भी दूर हो जाएगी और एक बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे और हमें औलाद। अच्छा, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में कब सैफ? फरियाल, अभी देर हो रही है, सोने चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, चलो। आजा तुझे ये बता दूं कि प्यार